बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए और हम सब मिलकर कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में हम जनता को जागरूक करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए इस महामारी पर विजय प्राप्त करें। गुड़ी पड़वा के पावन पर्व के पूर्व मैंने आज मंडी बोर्ड में हमारे विभिन्न मंडी समितियों में जिन लोगों का, कर्मचारियों का स्वर्गवास हो गया था, उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया और आज 36 भाई और बहनों को हमने मंडी बोर्ड में नियुक्ति पत्र दिया ताकि इस कोरोना संकट के समय वो आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उनको एक संबल मिला है। आज उनकी आंखों में एक नया तेज मैंने देखा है, एक नई उम्मीद मैंने उनकी आंखों में और चेहरे पे देखी है। इसी प्रकार हम सब मिलकर प्रदेश के असहाय गरीब लोगों की सहायता करें और अपने एक जागरूक नागरिक होने का दायित्व का निर्वहन करके अपने जीवन को सफल ही नहीं सार्थक बनाएं। ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के शब्द। मध्य प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। नवरात्र का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माता शैलपुत्री का जो मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश गुड़ी पड़वा पर सुन लीजिए। आगामी पर्व उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेदी चंड, बैसाखी, विशु, पुथांडु, वैशाख आदि और बोहाग बिहू के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व और त्यौहार हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, परंतु वर्तमान कोविड काल में हमें सावधानी के साथ इन पर्वों को मनाना होगा। त्योहारों को मनाने का उद्देश्य समाज की भलाई और सुख शांति होता है। समाज की इसी भलाई को ध्यान में रखते हुए हमें संयम रखकर इन त्योहारों को मनाना होगा। मैं सभी से अपील करता हूँ कि समाज, प्रदेश और देश हित में बिना भीड़ किए इन पर्वों को सांकेतिक रूप से मनाएं। मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करें। यही आपकी सबसे बड़ी देश सेवा होगी। आज के भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिवस 11 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल तक टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है, कहीं भी कोरोना कर्फ्यू है। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पर जिन नगरों ने तय किया है वो कोरोना कर्फ्यू है, वो लॉकडाउन नहीं है। भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है और कई गतिविधियों की छूट है उसमें। अन्य राज्य से माल का आवागमन हो, मेडिकल की दुकानें हो, राशन की दुकानें हो,
अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें, उद्योगों में मजदूर, माल आदि का आवागमन, उद्योग चलते रहेंगे। परीक्षा केंद्र में जाने वाले विद्यार्थी, अन्य स्टाफ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दूरसंचार, बिजली प्रदाय, रसोई गैस सेवाएं, टीकाकरण पूरी ताकत से चलेगा। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के यूनिट्स, अखबार वितरण, होटल जिनमें केवल रूम इन डाइनिंग व्यवस्थाएं हैं, तो वैसा लॉकडाउन नहीं कि सब ठप। तो ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ ठप है, ज़्यादातर चीज़ें चालू हैं। केवल सरकार की कोशिश ये है कि भीड़ भाड़ ना हो और ऐसी चीज़ें जिनमें भीड़ भाड़ होती है उन सभी को बंद करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्रा को भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया है। आज संभालेंगे अपना पदभार। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन भी मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल होने वाले हैं। अभी तक जो टीकाकरण अभियान है उसकी हम बात करें, 8 राज्य हैं जहां पर 60% से अधिक टीकाकरण हुआ है। इनमें सबसे ज़्यादा टीकाकरण यदि कहीं पर हुआ है प्रतिशत के दृष्टिकोण से तो आप देख सकते हैं 9.75% टीकाकरण हुआ है महाराष्ट्र में। यहाँ पर अभी तक 1,01,92,353 लोगों को टीका लग चुका है। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, फिर गुजरात का, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल का नंबर आता है। तो ये 8 राज्य है जहाँ पर देश भर में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। किसानों की मांग के अनुरूप नरसिंहपुर जिले में यूरिया का पर्याप्त भंडारण किया गया है। एक बार में अधिकतम 20 बोरी यूरिया प्राप्त कर सकते हैं किसान 1 महीने में बात करें तो 1 महीने में सभी प्रकार के उर्वरक की अधिकतम मात्रा 50 बोरी का उठाव कर सकेंगे। नरसिंहपुर जिले में उर्वरक कीटनाशक विक्रेता डीलर्स कोरोना कर्फ्यू अवधि में दुकान संचालन कर सकते हैं। दुकान संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। संचालक एवं ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सामाजिक दूरी बनानी है और दुकान के सामने गोल घेरे बनाने होंगे ताकि दुकान में भीड़ ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के संबंध में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो 19 तारीख तक अब भोपाल में भी लॉकडाउन रहेगा। इस आदेश की खास बातें हम देख लेते हैं। 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक यह कोरोना कर्फ्यू रहेगा। 12 अप्रैल को रात 9 बजे से शुरू होगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों की छूट रहेगी। ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो कि मुख्यमंत्री के माध्यम से हम सुन ही चुके हैं। इसके अलावा रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण और वितरण के लिए परिवहन ये चालू रहेगा। राशन की दुकानें चालू रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय के लिए आवागमन चालू रहेगा। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन भी किया जा सकेगा। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन परिसर में रुके हो तो। कृषि संबंधी सेवाएं जैसे कि उपार्जन, खाद, बीज, कीटनाशक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें ये भी खुली रहेगी। परीक्षा में आने जाने के लिए छूट रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए नागरिकों को छूट है। उपार्जन कार्य चालू रहेगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट ये चालू रहेंगे आने जाने वाले नागरिक। आईटी कंपनियां, बीपीओ, अखबार वितरण, पत्रकार गण आ जा सकेंगे। होटल केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के साथ। तो यह आदेश आम जनता को संबोधित है और धारा 144(5) के अंतर्गत
यहाँ पर ये आदेश जारी किया गया है। रात्रि कर्फ्यू और अन्य समय समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अविनाश लवानिया जो कि कलेक्टर है जिला भोपाल के, उनका यह आदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य खबरें। ऑक्सीजन खत्म, 5 की मौत। लगातार सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इस खबर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की एकदम से किल्लत हो चुकी है। शहर में 20 से ज़्यादा कोविड अस्पतालों में भगदड़ मच गई। मरीजों को देना पड़ी जबरन छुट्टी। भोपाल के ये हाल है जो कि प्रदेश की राजधानी है, फिर अन्य जगहों की तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। कुछ IAS अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। श्री आकाश त्रिपाठी, इनको स्वास्थ्य सेवाओं का आयुक्त बनाया गया है, कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भोपाल के स्वास्थ्य सेवा का आयुक्त बनाया गया है, यानी कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही में पदेन सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में। साथ ही में प्रबंध संचालक ये बने रहेंगे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर के। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन में ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास रहेगा पदेन सचिव का। डॉक्टर संजय गोयल, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल और पदेन सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को मध्य प्रदेश शासन में सचिव बना दिया गया है, लेकिन कोई विभाग इनको नहीं सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शासन के ये सचिव होंगे। अब संपूर्ण नवरात्रि पर्व पर सलकनपुर देवी धाम आम लोगों के दर्शन के लिए बंद रहेगा। पुजारी वगैरह जरूर इसमें आ जा सकेंगे और मंदिर समिति के सदस्य और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, लेकिन श्रद्धालु घर पर ही देवी की पूजा अर्चन करें, यह अपील समिति के द्वारा की गई है। नेताओं के दौरे कार्यक्रम लगातार जारी हैं। दमोह की बात करें तो 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को सुबह 10 बजे बूथ प्रभारियों की बैठक लेंगे माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के और खजुराहो से लोकसभा सांसद हैं। आम सभा होगी इनकी लक्ष्मण कुटी में 1 बजे और दोपहर 3 बजे प्रमुख कार्यकर्ताओं के निवास पर भी ये मुलाकात करने वाले हैं। 12 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ का शाही स्नान निकल चुका है। 13 अप्रैल को नव संवत्सर का स्नान है। इसके बाद में 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर मुख्य कुंभ स्नान पर्व रहेगा। 21 अप्रैल को रामनवमी है और 27 अप्रैल को है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का शाही स्नान। अब आप एक क्लिक पर ऑनलाइन देख सकेंगे कोविड-19 हेतु प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता। देखने के लिए वेबसाइट है www.sarthak.nhmp.gov.in/covid/facility-bed-occupancy/ या फिर एक जो QR कोड दिया हुआ है इसको भी आप जसकतस स्कैन कर सकते हैं और अस्पताल में बेड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी जानकारी मिलेगी इसकी बात करें तो प्रत्येक जिले के निजी और सरकारी अस्पतालों में खाली बिस्तरों की संख्या का पता चल जाएगा। आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और ICU और रेडियो बेड्स की जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। को सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है स्पुतनिक V वैक्सीन के लिए। रूस की स्पुतनिक V को विषय विशेषज्ञ समिति ACC से आपातकालीन इस्तेमाल हेतु स्वीकृति मिलने के साथ ही यह भारत में मंजूरी पाने वाला तीसरा कोविड-19 वैक्सीन बन गया है। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन मंजूरी पा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिनों तक यह आयोजन होना है और इस आयोजन की बात करें तो इसमें 50 देशों के 150 वक्ता शामिल होंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित चंद्र मोहन गुरु जी का निधन भी कोरोना वायरस के कारण हो गया है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को भी कोरोना वायरस ने नहीं बख्शा है, इसलिए सावधानी बरते, इसी में सुरक्षा है।
प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकरणों की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 6,489 प्रकरण बढ़े हैं। अभी तक 3,44,634 कोरोना के केस सामने आए। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण 37 लोगों की मौत हो गई। 3,117 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए। अभी तक 4,221 लोग जान गंवा चुके हैं। 3,01,762 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। फिर भी 38,651 कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। 12 अप्रैल को जो कुल जांच हुई 38,306 लोगों की, इनमें से 6,489 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 100 में से लगभग 17 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो कि चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। किसानों पर महंगाई की मार लगातार जारी है। एक तरफ आपने देखा सोयाबीन के भाव जब किसानों ने बेची 3,000 रुपये थे, लेकिन अब हो गए हैं 6,500 रुपये। तो इससे फ़ायदा केवल व्यापारियों को होगा। वही किसानों की जेब पर भारी मार पड़ रही है सोयाबीन तेल की कीमतों में भारी उछाल से। साथ ही में यूरिया, DAP जैसे उर्वरक जो है, इनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई है। नया जो स्टॉक आएगा उस पर कीमतें छपी रहेगी 1,900 रुपये DAP की, जबकि अभी पुराना स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए फ़िलहाल 1,200 रुपये में यह मिलता रहेगा। जैसे ही पुराना स्टॉक खत्म होगा, नए MRP वाला स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा और फिर उन्हीं कीमतों को भुगतना पड़ेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि महाविद्यालयीन परीक्षाएं समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि महाविद्यालयों में LLB फाइनल की परीक्षाएं हो गई है तो उनके परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किए जाए। कार्यालय राहत आयुक्त के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था मार्च में, उसका मुआवजा अभी तक भी सभी पात्र हितग्राहियों के खाते में नहीं पहुंचा है। ये 19 जिले हैं जिनकी लिस्ट आप देख रहे हैं और इन्हीं को 1128 करोड़ के लगभग मुआवजा की राशि वितरण का दावा सरकार ने किया है। यह पत्र है जो कि कलेक्टरों को जारी हुआ है। हालांकि नुकसान ज़्यादा जिलों में हुआ है। 29 जिलों में नुकसान हुआ था लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए यदि मुआवजा बढ़ता तो सभी किसानों के खातों में पहुंच सकता था। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं कि 1,500 करोड़ की 2 किस्तें हमारे द्वारा डाल दी गई है, लेकिन हमने यह पत्र आपको बताया। पहला पत्र था 1,128 करोड़ का और दूसरा पत्र जो पहले वाला पत्र है दिसंबर 2020 का, ये था 891 करोड़ का। मतलब राशि कम बांटी गई है जबकि दावा ज़्यादा का किया गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनका मुलाकात का कार्यक्रम है। ग्राम पंचायतों में खेत तालाब योजना के तहत आप खेत तालाब बना सकते हैं और मछली पालन करके अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए डबल रिपीट इन चीज़ों को नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले के लाभार्थी किसानों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। साथ ही में फसल बीमा के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है वह भी दी हुई है। आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से देख सकते हैं। हालांकि सभी किसानों को न तो फसल बीमा मिला है और न ही किसान कल्याण योजना की राशि सभी किसानों के खातों में जमा हुई है, जबकि 31 मार्च से पहले यह राशि जमा हो जाना चाहिए थी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो चुका है। ये अन्य तहसीलें हैं राजगढ़ जिले की जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री का यदि मैसेज आपके पास नहीं आया हो तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही में कोई शिकायत या समस्या हो तो वह भी कैसे दर्ज करेंगे वह भी उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।